हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की पार्ट 4। और पार्ट 4 में आज जो आप पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार लाजवाब टॉपिक है। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे आप, इकाई अंक पढ़ेंगे आप। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल हायर लेवल तक लेकर जाऊंगा। जिस मैक्सिमम लेवल तक के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या पूछते हैं, मैक्सिमम लेवल तक मैं उस लेवल तक को आपको टच कराऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या और क्यों इसकी स्टडी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स होती है, सर डिजिट्स कितनी होती है? 10 डिजिट्स। ठीक है, 10 डिजिट से ही पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बना है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। ठीक है, ओनली 10 डिजिट से। अब समझिए ये 10 डिजिट्स है कौन कौन? सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन्हीं 10 डिजिट से पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इन्हीं के बेस पे काम करती है। ठीक है, तो ये होते हैं डिजिट्स मैथ्स के। अब समझिए, अब मैं एक नंबर लिखता हूं, छोटा सा नंबर 2 7 8 4 5। अगर मैं आपसे कहूं कि इस नंबर की इकाई अंक क्या है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो समझने की बात है क्या है, जरा समझेंगे आप। कई लोगों को पता है इसका क्या है इकाई अंक, मैक्सिमम लोगों को पता है। देखिए, जब भी नंबर के अंकों की बात की जाती है और उनके पोजीशन की बात की जाती है सर, तो पोजीशन हम राइट एंड से स्टार्ट करते हैं। इकाई पहला अंक राइट हैंड वाला। सर ये आपका राइट हैंड है तो आप ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हम ऐसे मूव करना पसंद करते हैं, लेकिन जब कोई नंबर लिखते हैं तो इकाई अंक इधर वाला होता है। सर एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में हम इसी के बेस पे नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इकाई अंक के बेस पे। ठीक है, अब समझिए, तो इसे हम इकाई अंक कहते हैं। ये दहाई अंक है, सैकड़ा, ये हजार, 10,000 एंड सो ऑन। यूनिट कह सकते हैं आप, या वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड सो। तो ये इकाई अंक। अब जरा समझिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं 7 4 2 1 और अब मैं कहूं कि इनका जो परिणामी मान है, इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप में से कई लोग इस पूरे को ऐड करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐड नहीं करते। देखिए, सोचने की बात, जब छोटे थे आप तो आप एडिशन बनाया करते थे ऐसे 2 7 8 4 5, ओके, और ये लिख दिया 7 4 2 1, राइट। अब देखिए 5 + 1 6, तो मेरे को तो इकाई अंक चाहिए, 6 आ गया। अब नो मैटर ये सेकेंड प्लेस पे क्या है, थर्ड प्लेस पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, और एडिशन ऐसे सपोज करिए। अब यहाँ पे है 36, यहाँ पे है 2 4 1 2, यहाँ पे है 8 2 1, बस इतना ही। अब बोला इसे ऐड करो, सर तो इकाई अंक वाले को एक साथ ऐड करते हैं ना, ऐसे करते हैं। 6 2 8 + 1 9। ठीक है, तो आप लिखेंगे कुछ भी x y z p q और सपोज करिए, तो मुझे कहा गया इकाई अंक क्या है, तो सर यही इकाई अंक होगा। दिस डिजिट इज नोन एज यूनिट डिजिट। ठीक है बॉस, ये इकाई अंक कहलाएगा आपका। आपकी बाकी वैल्यू क्या आएगी आई डोंट नो, बट सर इकाई अंक मैं कंफर्म हूं 6 2 8 + 1 9 ही आएगा। ठीक है, हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता, सपोज करिए 24 × 16 +
4281 इंटू 9456। ओके, अब मैंने कहा कि इसकी इकाई अंक क्या होगी, जो आप परिणाम निकालोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, ऐड मल्टीप्लाई जो भी करने पे जो फाइनल आएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे पता नहीं क्या होगा, बड़ा ही सिंपल। देखिए सर, इस हमें रिजल्ट का इकाई अंक चाहिए, तो हमें प्रत्येक टर्म का इकाई अंक लेना पड़ेगा। फर्स्ट का इकाई अंक 4, मल्टीप्लिकेशन का साइन, सेकेंड का इकाई अंक 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1, ठीक है साहब, मल्टीप्लिकेशन का साइन, बीच में एडिशन का साइन, और यहाँ पे 6। सर बस इतना ही काम करिए। 6 4 जा कितना है 24 प्लस 6 इंटू 1 6 आ गया। अब मुझे 24 से कोई मतलब नहीं, मुझे इकाई अंक चाहिए। सर तो इकाई अंक में तो यही होते हैं ना, 4 प्लस 6 मिलकर कितना हो गया 10 का 0। इकाई अंक चाहिए, इट मीन्स इकाई अंक क्या होगा 0 का। बाकी क्या होगा मुझे ये चीज पता लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है मेरे डियर स्टूडेंट्स कि इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। ये बेसिक फॉर्मेट है, ये बेसिक वे है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछते, ठीक है। क्वेश्चंस स्मार्ट टाइप के ही पूछेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डिटेल करा इसकी बेसिक को कि क्या होता है इकाई अंक और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनका थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड होता है। एक्सक्यूज मी, उनका थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड होता है, और वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे 2317 टू द पावर 814 के परिणाम का इकाई अंक क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 231 of the expression 2317 to the power 814। सर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप कहें कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर 9 आएगा। अभी 9 कैसे आएगा, दिस इज द पॉइंट। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब आपके मन में तो ये बातें होगी कि सर इसे, जैसे मान लो आप 2 का पावर 2 लिखते हो, तो आप 2 को 2 टाइम्स लिखते हो। अगर 2 का पावर आप 3 लिखते हो, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो कितने टाइम्स, उसी से 3 टाइम्स। तो सर यहाँ पे जो नंबर है उसकी पावर 814 है, तो अब तो आपके मन में ये बात आ गई कि उसी नंबर को हम 814 टाइम्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करेंगे। सर इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, पूरा का पूरा बोर्ड खत्म हो गया, बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा, इसे कहां तक लिखते जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू। तो इकाई अंक का कुछ तो शॉर्टकट होगा, कुछ तो होगा आइडिया सर, तो उसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और उसी के बेस पे इकाई अंक करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा शॉर्टकट की अगर बात करें, तो ये सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें भी शॉर्टकट में शॉर्टकट करने वाला हूं, लेकिन एक सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, समझिएगा। सर देखिए, किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और आपसे कहा गया कि आप बताओ इकाई अंक क्या होगा उसका। हो सकता है ये टर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी दिया जाए, तो आप एक छोटा सा काम करें। वो काम ये करें, आपने सबसे पहले जो भी पावर है, मैंने क्या कहा समझिएगा, मैंने कहा कि संख्या का जो पावर है, घात है, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स, पावर के लास्ट 2 डिजिट्स को आपको डिवाइड करना है 4 से।
जनरली हम स्टडी करते हैं कि पूरे के पूरे पावर को डिवाइड कर दो। सर आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, और वहां पे आपको बताया जाएगा कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होता है यदि लास्ट 2 डिजिट किसी भी नंबर के 4 से डिविजिबल हो, तो ये रूल होता है। तो मैं क्यों इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करूं और मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? मेरे पास उतना फ्री का टाइम तो है नहीं। तो दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर शुड बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये रहा। अब क्या होगा? अब इसके बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा, मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। रिमाइंडर जो आएगा, जो शेषफल आएगा, उसी शेषफल को जो भी बेस का, सर ये जो नंबर है इसे आप बेस कहोगे इंग्लिश में, और इसे आप पावर कहोगे। ठीक है, इसे आधार कहते हैं और ये घात कहलाता है। ठीक है सर, तो बेस का जो इकाई अंक है उसका पावर मानकर और सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझे होंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए साहब, हमारे पास नंबर है 2317 और इसकी पावर है 814। राइट, हमारे पास नंबर है 2317 और पावर है 814। अब क्या करोगे? तो समझते हैं, करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए। किससे? सर ऑलवेज 4 से डिवाइड करिएगा। 4 3 जा 12 हो गया, 4 का 3 गुना 12, बचे कितने? 2 बचे। ठीक है, यही 2 शेषफल कहलाता है, रिमाइंडर कहते हैं इसे। ये कोसेंट है, ये डिवाइजर है, और ये दिस नंबर इज नोन एज डिविडेंड। अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है बॉस, लास्ट 2 डिजिट लेना है तो आप भी लास्ट 2 डिजिट ही लीजिएगा ऑलवेज। अब समझिए, अब इसके बाद में सर यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब सोचिए ये जो नंबर है पूरा का पूरा 2317, तो यहाँ पे इस नंबर का, बेस नंबर का इकाई अंक क्या है? 7 है। तो आप लिखिए 7। और रूल कहता है कि 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आया है, लाइक उसी को इस इकाई अंक का पावर मान ले और मानकर सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 × 7, 7 7 जा 49। सर इकाई अंक यही आ गया जो मैं यहां भी लिखा, आ गया इकाई अंक। यही सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना था। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर, जो रिमाइंडर आएगा उसी को इकाई अंक का पावर मान लीजिए, घात मान लीजिए, और मान करके किसके इकाई अंक, कौन सा? बेस का इकाई अंक मान के सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। इकाई अंक जो आ गया वही आपका आंसर है। ये तरीका होता है, ये ऑलवेज आप लिखिए। बट लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सर देखिए, केस ये भी बनता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ये भी केस बन सकता है। अब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, इसे मैं पूरा का पूरा भी लिखूंगा इस पॉइंट को। अगर रिमाइंडर 0 आए, अगर यहाँ 2 नहीं आकर रिमाइंडर 0 आए, इन केस ऑफ 0 रिमाइंडर, पुट 4 एट द प्लेस ऑफ पावर। तो पावर के प्लेस पे 4 पुट कर दीजिए, और 4 को पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। अब 4 क्यों पुट करते हैं, इस चीजों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा आप पेशेंस रखें, वेट करें, ये मैं एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख दूं। ठीक है बॉस, तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है रूल। रूल क्या है समझिए। रूल ये जनरल रूल है, इससे भी इजी रूल मैं बताने वाला हूं, और इसे आप समझिए। डिवाइड लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पावर बाय 4। सर 4 से ही डिवाइड करना, ओके। एंड
the remainder should be taken as power of the unit digit of the base, ठीक है। अब क्या है समझिएगा, ऑफ द बेस, ये तो हो गया। इफ रिमाइंडर इज जीरो then put 4 at the place of power, and solve it। और फिर जो इकाई अंक आएगा वही इकाई अंक होगा। अब मैं हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में क्या कॉन्सेप्ट समझिएगा, घात के अंतिम दो अंक को 4 से भाग कर दें, यदि कर दें और प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई अंक का पावर घात 7 आधार का इकाई अंक पावर मान लिया मैंने, ठीक है, घात मानकर सॉल्व कर दिया। यदि शेषफल 0 हो, शेषफल 0 हो, तो पावर के प्लेस पे, घात के प्लेस पे, पावर घात को बोलते हैं, घात के स्थान पे पर 4 लिखकर, 4 लिखना है, लिखकर हल कर। सर ये काम करिए, नंबर कोई भी हो सब हो जाएगा, कोई भी नंबर कोई भी हो, नो मैटर। अब इसमें मैं बताऊंगा क्या करना है, समझते हैं। तो आइए, ये तो आपने देख लिया, अब मैं सेकेंड नंबर देता हूं, ठीक है। देखिए मेरे फ्रेंड, अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 712 टू दी पावर 914 प्लस 315 टू दी पावर 613, ठीक है बॉस। समझिए, लास्ट दो अंक को डिवाइड 4 से करिए, 4 3 12 बचे 2, सर 2 रिमाइंडर बचे तो मैं लिखूंगा 2 टू दी पावर कितना 2 प्लस सर इकाई अंक 5 लिखिए। शॉर्टकट यही करेंगे आप, 4 से भाग करके फिर रिमाइंडर मैं ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ 13 है सर, तो 4 3 12 को बचा कितना 1, सर तो लिखा मैं 1, सर 2 का पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है जी 4, एंड 5 का पावर 1 5, 5 प्लस 4 कितना आ गया सर 9। इसकी इकाइयां क्या आ गए, इस टोटल इस पूरे की इकाई क्या आ गए 9। कुछ नहीं किया, अंतिम दो अंक को 4 से भाग किया, अंतिम दो अंक कितना है 14 है, 14 को 4 से भाग किया, 4 3 12 हो गया, बचे 2, तो सर जो बचा उसी को उस इकाई अंक का पावर मान लिया, प्लस का साइन दिया, 5 तो 5 लिखा, यहाँ पे 12 से 1 अधिक करके सॉल्व कर दिया। क्लियर, बस यही काम करना है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब देखिए सर, अब क्या करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गए 713 टू दी पावर 816 प्लस 245 टू दी पावर 918, ठीक है, इंटू 314 टू दी पावर 62 इंटू 421 टू दी पावर 98, कुछ भी। अब बोला कि इन सबका जो ही वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट पूछेगा आपसे। इनकी जो वैल्यू आ रही है फाइनल, उनके यूनिट डिजिट क्या है, बस ये पूछा क्वेश्चन। कैसे करेंगे समझते आइए। सर देखिए 16 है ना,
लिखिए 3 का पावर कितना 16 डिवाइड कीजिए सर तो 0 आएगा तो 4 लिखेंगे 5 सर 18 सर तो 16 तक तो चला गया 2 बच गए 5 का पावर 2 आ गया सर यहाँ 4 सर 62 सर 4 गुने 15 60 होता है तो 2 ही बचे शेष पर ना तो लिखूंगा 4 का पावर कितना 2। हाँ जी मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन और फिर मल्टीप्लिकेशन 1 का पावर कितना सर 96 बचा कितना 2 सर सॉल्व कीजिए 3 3 27 की 81 प्लस 25 इंटू 60 इंटू 1 अब समझिए सर यहाँ 81 का तो 1 ही होगा 5 को 6 से इकाई अंक चाहिए आपको तो आप इकाई अंक को इकाई अंक से मल्टीप्लाई करिए अपने आप इकाई अंक आएगा तो 5 गुणे 6 30 गुणे 1 सर 0 ही आ गया ना 5 6 जा 30 30 इंटू 1 30 तो 0 इसका इकाई अंक हो गया इकाई अंक चाहिए मुझे सिर्फ 0 हो गया इसका इकाई ऐसे भी 25 इंटू 16 400 होता है इंटू 1 400 होगा तो 0 आ गया और 0 और यहाँ पे कितना 1 सर इकाई अंक आ गया 1 यही आपका आंसर सर तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं दिस इज द बेसिक वे आप इस ट्रिक को भी बेसिक कर सकते हैं कि मैं नहीं मानता कि ये हाँ है अच्छा है लेकिन अब इसमें भी कुछ चीजों को हम और एक्स्ट्रा इंप्लीमेंट करके और इसको और इजी कर सकते हैं और शॉर्टकट वे बना सकते हैं क्या है शॉर्टकट वे समझिएगा समझते आइए सर वे ये है समझने की बात है मैं आपको थोड़ी सी बता दूं देखिए 0 1 5 और 6 सर इस केस में अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो सर बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 हो पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सर इकाई अंक बदलेगा नहीं चेंज नहीं होगा सर 0 के लिए 0 ही होगा 1 के लिए 1 ही होगा 5 के लिए 5 ही होगा एंड 6 के लिए 6 होगा ऑलवेज कोई भी नेचुरल नंबर पावर में आप ले लो जैसे समझने की बात है सर मान लीजिए 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 सर 1 ही आएगा 1 इंटू 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 1 सर 1 ही आएगा तो ये इसी प्रकार से 5 इंटू 5 इंटू 5 सर 5 गुणे 5 25 गुणे 5 125 तो 5 आ गया इकाई अगेन 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 सर 3125 यहाँ ही 5 ही आएगा सर तो 6 वाले भी ऐसे आएगा सर तो यहाँ से ओवरऑल क्लू ये दिखा मेरे मित्र कि ये चेंज नहीं होगा 0 में 0 ही रहेगा इकाई अंक हमेशा अगर बेस का इकाई अंक 1 है और पावर कोई भी नेचुरल नंबर है इकाई अंक वही रहेगा 5 है 5 ही रहेगा 6 है 6 रहेगा बस यही कॉन्सेप्ट ठीक है फ्रेंड्स और इसी के बेस पे आप चीजों को सॉल्व कर लेते हैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं ठीक है अब समझिए अब इतना तो आप समझ गए अब एक और कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ लीजिए समझने की बात है ये तो आपका स्पेशल केस की बात मैंने कर दी स्पेशल केस 1 कि 0 1 5 6 के केस में इकाई अंक नहीं बदलता पावर कोई भी नेचुरल नंबर देखिए ठीक है अब देखिए स्पेशल केस 1 केस 2 देखिए इसी में केस सेकेंड देखिए आप सर 4 का पावर 1 4 4 का पावर 2 16 4 का पावर 3 64 4 का पावर 4 2 5 6 4 का पावर 5 1024 यहाँ क्या देखा आपने 4 फिर 4 फिर 4 मतलब रिपीट हो रहा है 4 और यहाँ क्या देखा रिपीट हो रहा है 6 यहाँ 4 रिपीट हुआ यहाँ 6 रिपीट हुआ ठीक है इसी प्रकार से आप 9 की बात करें केस 2 4 और 9 के लिए 4 एंड 9 केस 2 जो है 4 9 के लिए ठीक है सर 9 की बात तो 9 1 जा 9 9 स्क्वायर 81 9 का पावर 3 729 9 का पावर 4 6561 क्या देखा आपने 1 1 और 9 तो यहाँ पे आपने क्या देखा मैं बताता हूँ सर यहाँ आपने ये देखा यहाँ आपने ये देखा
कि देखिए अगर 4 के केस में ऑड पावर है तो 4 ही होगा, इवन पावर है तो 6 होगा। तो लिख सकता हूं 4 के लिए मैं लिख रहा हूं, बस पावर को देख लो कि ऑड है या इवन है। अगर ऑड पावर है तो इकाई अंक 4 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। अगर इवन पावर है तो क्या होगा, सम है घात तो क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही 9 की बात करिए सर, अगर ऑड पावर है तो 9 होगा, अगर इवन पावर है तो 1 होगा। देखिए बस यही कंडीशन है, ऑड पावर इवन पावर, ये कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पर कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीजों को इजी कर दिया अगर आप इसे समझ गए। अब क्वेश्चन आएंगे तो अब आपको काफी करने में आसानी होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ, बस इन चीजों को आप माइंड में रखें कि ऑड पावर अगर 4 का है तो भैया इकाई अंक 4 ही होगा, अगर इवन पावर है तो 6 होगा ऑलवेज। ऐसे ही 9 में अगर ऑड पावर है तो 9 होगा, अगर इवन है तो 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन की ओर अगर आप आओगे अगर आप क्वेश्चन की ओर आते हैं अब देखिए जैसे यहाँ पे है 2 3 1 टू दी पावर 7 1 2, बोला इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा सर 1, डायरेक्ट आंसर आ गया। बिकॉज इकाई अंक 1 है सर, पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो इकाई अंक 1 ही होगा, दिस इज द रूल। ओके, अब देखिए अब क्वेश्चन सेकेंड क्या दिया, व्यंजक 372 टू दी पावर 814 प्लस 316 टू दी पावर 425 माइनस 189 टू दी पावर 724, ठीक है, के इकाई अंक क्या होंगे। सर ये क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्रेशन this one plus this one minus this one, what will be the unit digit of the expression this one। समझिए सर, देखिए यहाँ 2 है राइट, तो क्या लिखेंगे आप वही काम करेंगे बिकॉज 2 का कोई कंडीशन में नहीं कहा। तो सर अब ये रूल छोटा हो गया, छोटा क्या हुआ कि सर आपको अब 4 से डिवाइड करने की नीड कब है, जब यूनिट डिजिट 2 3 7 एंड 8 हो। बस इन 4 केस में ही आप पावर के लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बेस पे इकाई अंक निकालेंगे, और बाकी में तो फिक्स है क्या होना है नहीं होना। देखिए तो 2 सर यहाँ 14, तो आप लिखोगे 2 का पावर 2 को कैसे लिखा सर, तो 14 में 12 तो कैंसिल हो गया 4 से, 2 रिमाइंडर बच गए, 6 तो 6 ही होगा। सर 9 का पावर क्या है, इवन है, इवन है ना। किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है तो नंबर क्या होता है, इवन होता है। सर इवन के केस में कितना हो जाता है, 1 होता है। इवन के केस में अगर 9 हो यूनिट डिजिट बेस का और पावर इवन है तो उस केस में 1 होता है। देखिए साहब ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 6 10 माइनस 1 9, 10 में से 1 गया 9, आंसर कितने आ गए सर, इकाइयां कितने आएंगे 9 आएंगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। चलिए अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं नेक्स्ट दे दूं 7 2 3 टू दी पावर 7 9 8 इंटू 1 2 4 टू दी पावर 6 2 इंटू 5 1 5 टू दी पावर 8 1 प्लस 3 1 8 टू दी पावर 7 2 4 का इकाई क्या होगा सर, तो 3 98 है
तो 4 से डिवाइड करें 96 कैंसिल होगा, बचेगा 2। तो आप इकाई अंक का पावर आप कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट ट्रिक में आइए, 3 का पावर आप सिंपली 2 लिख सकते हैं। सर 4 के केस में बस आप देखिए कि इवन पावर है सर, तो इवन पावर अगर होता है इकाई अंक 4 है, अगर देखिए बेस का इकाई अंक 4 है और पावर सम है, इवन है, इस केस में इकाई अंक 6 होता है। मैं अभी लिखा था 4 के केस में, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। 5 है और 5 का पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, प्लस सर यहाँ पे कितना 8, सर 24 तो कट जाएगा, 4 से डिवाइड करिए आप 24 तो कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 पे तो काम चलना नहीं है, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 8 का पावर, जब 0 होता है रिमाइंडर, तो हम बेस का जो इकाई अंक होता है उसका पावर 4 लिखते हैं। 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 इंटू 5 और प्लस 8 टू दी पावर 4। सर ये आएगा 4096, ठीक है 4096 आएगा सॉल्व करने पे। अब देखिए 5 गुणे 6 30, 30 गुणे 9 270, मतलब इकाई अंक कितना आ गया 0, और यहाँ 4096 का इकाई अंक कितना आ गया सर, ये आपका 0 है, ये आपका 6 है, 0 प्लस 6 मिलकर 6 हो गया, आंसर ये हो गया। ठीक है सर, ये हमने पूरा का पूरा डिटेल्ड कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हाईफाई क्या आता है समझिएगा। क्वेश्चन इसी को पूछ सकता है जो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पूछेगा, थोड़ा अच्छे से करूंगा। क्या देखिए 3 to 1 factorial, this symbol is known as factorial to the power 178 factorial के इकाई अंक क्या होंगे? ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या सिंपली इतना नहीं, सिंपली ऐसे दे दिया 342 टू दी पावर 162 फैक्टोरियल के इकाई क्या होंगे, या इसी के साथ और नंबर्स को मर्ज कर दिया, ठीक है, और बोला कि बताओ इकाई क्या होंगे। सर तो ये फैक्टोरियल को मैं डिटेल अगली वीडियो में करूंगा, अभी भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो बड़ी हो जाएगी बिकॉज इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए 15 इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लग जाएगा। तो हमने क्या प्लान करना है कि इस जो कॉन्सेप्ट को हम अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल करके और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के मैं आपको करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, और आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, साथ ही साथ वीडियो को अच्छे से देखें और सीखने का प्रयास करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।